अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आगे भी एक फनी वीडियो डाली है तो काफी वायरल हुई है, तो लोगों ने कहा कि इसके रिलेटेड ये और भी वीडियो लेके हैं, तो एक और वीडियो मिली है जबरदस्ती, देखते हैं, फनी है काफी। अगर आप भी हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं शिराज मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो अच्छा ज्यादा पैसे दे के आप गरीब अमीर हो। वो गरीब हैं। और ये मैं इंडिया से दिल से प्यार करता हूँ। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हम। यही तो कयामत है। कह दूं मुझे बम बांधे, मैं जाके ब्लास्ट ब्लास्ट करोगे। स्विच ऑफ। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बातें करने वाले हैं, और यकीन मानिए वीडियो भी ऐसी होगी कि बॉस फुल पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे अतरंगी नमूने देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं पार्ट 2। सितंबर 2023 के दौरान डेली स्वैग यूट्यूब चैनल के होस्ट मुजम्मिल कुरैशी जनाब का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान जनाब ने ऐसी बातें बोली ना कि सालों से कौमा में पड़े इंसान को भी हंसी आ जाए। जब इन जनाब से मुजम्मिल ने पूछा कि भारत दिन पर दिन कितनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस जनाब ने कहा कि पाकिस्तानी अपने सीक्रेट लीक कर देते हैं, जिस वजह से भाई भारत कामयाब हो रहा है। जरा आप भी सुनिए। कहना चाहेंगे, अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज्यादा आगे निकला है? हम ज्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फायदा उठाना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज का बताते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। हर चीज का क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया है, चांद पे भी चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताई। यही चीज होती है। यही नहीं, इसके हिसाब से तो पाकिस्तानियों ने चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी भी लीक कर दी है, और तो और टेक्नोलॉजी की लीकेज भी पाकिस्तान से ही हुई, वरना आज भारत चांद पे नहीं जा पाता। क्या बात है? पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। अच्छा, चांद पर भी चले गए, वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कोई सिगरेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए। वो ऐसे ही हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही चीजें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए। यही चीज हो रही है। पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। जो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं। बल्कि सिर्फ ये इकलौता नहीं है जो पाकिस्तान में जाहिलपंथी का सबूत देता है, बल्कि दोस्तों इसके भी बड़े भैया हैं। इनको देखिए, ये चश्मे वाले भाई साहब को, जो चांद पर जाना वाघा बॉर्डर पर अपनी टांग ऊंची उठाने बराबर जितना आसान समझते हैं। वही बात है अगस्त 2023 की। रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शुएब चौधरी इसके पास पहुंचे और इनसे कहा कि भारत चांद पे पहुंच गया, और इसकी लाइव फुटेज को 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। इस पर ये भाई साहब आओ देखते हैं ना ताओ, और चांद का कंपैरिजन वाघा बॉर्डर पर अपनी टांग ऊंची उठाने से कर दिया। अरे सुनिए सुनिए। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है। एप्रिशिएट किया जा रहा है बकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है।
इसमें क्या कमाल है, वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। अच्छा अरे भैया ये तो कुछ नहीं। इस कंपैरिजन के बाद कहीं ना कहीं से समझ आया कि झूठ का टोकरा जो है वो भर चुका है, इसलिए इसने अपनी जुबान से अपने ही फटे हाल कबूल भी किए। लेकिन कैसे, वो देखना है तो वीडियो में बताएंगे आगे, वीडियो को एंड तक देखो। दोस्तों अक्टूबर 2023 से लोगों के पेट में दर्द मचा रही इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये बात तो आप जानती हैं कि रशिया की तरफ से इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री का ऑफर मिल रहा है, तो बस इसी टॉपिक पर ये नायला यूट्यूबर पाकिस्तानी आवाम का हाल जानने के लिए निकली, पर गलती से भैया कैमरा एक घन चक्कर पर टिक गया, जिसके मुताबिक भारतीय फटे हाल और पाकिस्तान बिल गेट्स की औलाद हो रहे हैं। रशिया ने इंडिया को फ्री वीजा जो है ऑफर किया है, वीजा फ्री फॉर टूरिज्म। अब इंडियन लोग ग्रुप्स में जो जाकर रशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। और इसी टॉपिक पे एक पाकिस्तानी जाहिल कराएगा हमारा मनोरंजन। गाड़ी स्टार्ट कर। रशिया ने इंडियंस को फ्री टूरिज्म वीजा जो है ऑफर किया है। इसका मतलब तो ये भी है ना कि रशियन को लगता है कि इंडियन पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर वो आके हमारी कंट्री में स्पेंड करेंगे तो जो वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी गिर रही है उसको कहीं ना कहीं पे बूस्ट भी मिलेगा। देखिए पहली बात ये है कि अगर रशिया को ये लगता है इंडिया के आवाम के पास बड़ा पैसा है तो ये उसकी बहुत बड़ी खुशफहमी है और खुशफहमी है। देखिए पाकिस्तानी अवाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं भाई, इन घनचक्करों के भी आका बैठे हैं पाकिस्तान में, जिन्हें देखकर लगता है जरूर पाकिस्तान के स्कूलों में कुछ तवाई झोल है। देखे देखे जरा सूट बूट वाले बेवकूफ चच्चा को, जिसके मुताबिक भारत को चांद पे जाके क्या ही उखाड़ लेना है, क्योंकि वहां तो अंधेरा है ना। बातें सुनो यार इनकी। यहाँ पर हमारे ये हालात क्यों है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर। वो तो चांद पे चला जाए कि उसको कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। अबे साले, पहले पानी भी ढूंढने वाला ये तीसरा अटेम्प्ट है उनका। नहीं, कोई नहीं है, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं हम नहीं मारते। अरे चच्चा जाके घर में रोटियां बेलो, क्योंकि आपके नसीब में अब वही बचा हुआ है मेरे हिसाब से। तो अब इतने लोगों से मिल चुके हो तो भैया जरा इन चच्चा से भी मिल लीजिए, जो आते ही इतने धड़ाधड़ फेंकने लगते हैं कि हम आपसे यही कहेंगे कौन है भाई ये लोग, कहाँ से आते, कौन सी गोला से आए ये लोग, हमें तो समझ नहीं आता। इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे माँ का प्यार है तेरे। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन जरूर लगा रहा। बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया। आई लव यू मोदी जी। जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं, हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें। वेल दोस्तों आगे अभी और क्लिप्स आने वाली है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, प्लीज बताइए, जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो भाई कहाँ कहाँ पहुँच रही है। दोस्तों अभी तक हमें सिर्फ लगता था कि पाकिस्तान में जाहिल लोग रहते हैं, पर नहीं जी, अब तो पाकिस्तानियों की मम्मी को भी यकीन हो गया है, इसलिए अपने बच्चों का नाम जाहिल रख रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं, अरे तो एग्जाम्पल लो ना यार। आपका नाम? जाहिर। क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिर। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? वाह जी वाह, मजा आ गया। वैसे वीडियो मेंस बंटी भैया की है, आप इनके YouTube चैनल इंडियन मीडिया लेटेस्ट पर जाकर और भी कड़क कड़क वीडियोस देख सकते हो बॉस। वैसे पाकिस्तानी मंदबुद्धियों को प्रोड्यूस कर रही फैक्ट्री से एक और दोस्तों नमूना निकला है, जो रात में भी काला चश्मा लगा के चल रहा है।
मानो हनी सिंह ने इसे गोद ले लिया। खैर भाई साहब खालिस्तान के समर्थन में है। शुरू में तो जनाब खालिस्तान ये, खालिस्तान वो, खालिस्तान जरूर बनना चाहिए, ऐसा फूल अपनी कड़वी जुबान से टपका रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैडम ने खालिस्तान के मैप का इंट्रो इस गिरगिट को दिखाया तो इसने सही में गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। खुद ही देखो यार। आप क्या चाहते हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए या इंडिया को डिवाइड नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा ये खालिस्तान वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। वो पंजाबी लोग हैं, हम भी पंजाब से हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बन जाए खालिस्तान। रुको जरा, ठीक है, आप भी सपोर्ट करते हैं। आपने खालिस्तान का नक्शा देखा है? थोड़ा बहुत देखा है। क्या देखा है नक्शे में? नक्शे में यही है किसान वो जहाँ पे हमारे वहाँ पे पंजाबी हैं वो भी हमारी। जनाब खालिस्तान का जो नक्शा है उसमें ये पंजाबी उन्होंने लपेट लिया और लाहौर को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया है। क्या आप रेडी हो अपना पंजाब सिखों को देने के लिए? नहीं हम ऐसे रेडी नहीं, हम उनको साथ लेके चलेंगे। नहीं, उनको वो तो कह रहे खालिस्तान बनेगा तो अपना पंजाब भी जाएगा, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? सिंध रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा रह जाएगा और पंजाब तो चलेगा बलोचिस्तान में। वैसे आपको पता बलोच कहते हैं हमें आजाद करो। अब बोल। दोस्तों आज भारत पाकिस्तान से हर चीज के मामले में आगे निकल गया है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर एजुकेशन हो। हर चीज में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकलकर दुनिया में भाई अपना डंका बजा रहा है। लेकिन आप मानो या ना मानो, लेकिन एक चीज है जिसमें पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है और वो आसमान छू रहा। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इन रिपोर्टर किरण नाथ से आप सुन लीजिए। भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ? हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। फ्रेंड्स पाकिस्तान में आए दिन महंगाई में अलग अलग रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, लेकिन इस बार बिजली ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल यहाँ पर 15,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी के घर का बिजली का बिल आप जानते हैं 40,000 रुपया आया भैया। अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। तौबा। सच में दोस्तों पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। देखिए मजाक एक तरफ है, लेकिन वहाँ के लोग के लिए सचमुच मुझे कभी कभी तरस आता है, क्योंकि मिडिल क्लास तो यार वहाँ भी है ना। दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान को हरा नहीं पाया था, और इस बात का भाई साहब पाकिस्तानियों का बड़ा गुरूर और घमंड था। अब घमंड तो यार रावण की नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इस हार का सदमा टीम से ज्यादा वहाँ के मीडिया वालों को लग गया और वो पाकिस्तानी टीम को जमकर खरी खोटी सुनाने लग गए। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन बेगारतों के लिए, इन जलीलों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आज अफगानिस्तान की टीम बची हुई थी और इन्होंने आज अफगानिस्तान के सामने भी अपना मुंह काला करवा दिया है। आज अफगानिस्तान ने भी इनका मुंह काला करके इनके जो गले में जूते डाले हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आज के बाद इनके मैच के साथ बाइकआउट है भाई साहब। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। उल्लू के पट्टे पागल है ये सारे के सारे। अच्छा बात। एक भी मैच जो है ये जीतने के काबिल नहीं है और अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया है भाई साहब। और पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने जो है वो ऐसी की तैसी फेर के रख दिया है। यकीन माने इस टाइम जो है दिल खून के आंसू रो रहा है। फ्रेंड्स जब से अभिनंदन साहब पाकिस्तान से सही सलामत भारत आए हैं, इस चीज का जहर वहाँ के लोगों में अभी भी दौड़ रहा है। ऐसे ही कुछ ये जब कह रहे थे, लेकिन इनकी पोल तो भाई रिपोर्टर नाइला ने खोल दी और कहा कि हमारे फॉर्मर एमपी अयाज सादिक बोले कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तब इंडिया से प्रेशर आया था, और बोले हमारी टांगे कांप रही थी और माथे पर पसीना आ गया था कि जो अभिनंदन आया था इधर त्यारा गिरा था। अभिनंदन को हमने कैसे, मेरी बात सुने आप पहले। अभिनंदन को छोड़ के कोई एहसान नहीं किया था। पार्लियामेंट की वीडियो है, वो नाम मुझे भूल गया था। हमारे मिनिस्टर कह रहे थे हमारे पसीने टपक रहे थे, टांगे कांप रही थी। वजीर
हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर की वीडियो है। कहते हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे कांप रही थी, अन्य ऐसी चंगे अभिनंदन न चट्टन वाले। बात है भाई 14 अगस्त की, जब बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा ना फहराए जाने पर मुजम्मिल इतने दुखी हुए कि बातों से ही उनका दुख साफ झलक रहा है। हर साल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था। गाइस इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। गाइस पाकिस्तान के शायकीन, जो पाकिस्तानी अवाम थी, वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12:01 तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। यहाँ दीदी कर्ज का ठूस का बॉडी बना चुके इन फप्पड़ से पूछती हैं कि अभी तक पाकिस्तान में भी भारतीय मुस्लिम कोई आया है जो भारत से परेशान हो। इस पर जनाब ने कुछ ऐसा बयान दिया, मुझे तो क्या खुद रिपोर्टर दीदी को भी यकीन नहीं हुआ। सुनो जरा इनकी बात। आज तक कभी इंडिया से कोई मुसलमान यहाँ पर आया है कि मेरे पे इंडिया पे जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में मुझे पनाह दे? ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आज से 2-3 माह पहले उनके आर्मी के 2-3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करके तो पाकिस्तान के अंदर आए हैं और उन्होंने बड़े फख्र से बोला कि हम पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी वर्दी अच्छी है, इनका डिसिप्लिन अच्छा है, इनका खाना अच्छा है। ये तो कई दफा हो चुका है। ये कब की बात है? हमें तो नहीं पता। आप अपना मीडिया देखें, ये हुआ है। फिर उन्होंने उन्हें उसकी राइफल वगैरह और उसे बॉर्डर के जरिए उसके हवाले किया है। ये आज से 3-4 माह की बात है और मैंने ये न्यूज़ पे देखा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है कि इंडिया की आर्मी यहाँ आई हो और कह रही हो कि यहाँ की वर्दी अच्छी, हमें ये वर्दी पहननी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की मीडिया कितनी फेक न्यूज चलाती है इन पाकिस्तानियों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये दुनिया के सबसे बड़े जायल है, इन पाकिस्तान की मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है उसको सच भी मान लेते हैं। और खैर पाकिस्तानी मीडिया ऐसी खबरें चलाता रहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए अगर ऐसी कोई खबर पाकिस्तान मीडिया में चली है तो जरूर चलिए। अब आपको दोस्तों एक स्मार्ट लेकिन बेदिमाग पाकिस्तानी से मिलवाते हैं जो जॉब तो कॉल सेंटर में करता है लेकिन खुद को सबसे बड़े ग्राफिक डिजाइनर और हैकर का गुरु मानता है, जबकि असलियत में ये चेला बनने लायक भी नहीं है। खैर सुनिए इस बेदिमाग की बात है जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर नहीं पहुंचा है, बल्कि ये तो ग्राफिक डिजाइनर्स और एडिटिंग का कमाल है। वाह जी वाह, जलने की भी हद होती है। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसको। हो गया, ठीक है, इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे होगा। अल्लाह नोज़ दैट। अब जरा इस लाल टोपी को भी देख लीजिए जिसने एक बार ऐसी भविष्यवाणी की थी कि आज से ठीक 5 साल बाद पाकिस्तान चांद पर बैठा होगा और इसके साथ पाकिस्तानी भी जो होंगे वो भी चांद पे बैठे होंगे और दुनिया फैसला लेने से पहले पाकिस्तान से सलाह लेगी कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा निकल गया। ये फुटेज कम से कम 10 साल पुरानी है। चलिए अब आपको उसी महाशय के बोल सुनाते हैं जिसने कबूल कर लिया है कि आज उसके घास खाने के दिन आ गए। घुमा फिरा के सही पर इस बड़बक की सोई हुई अकल आखिरकार जाग गई। मकसद ये, लेकिन आप ये देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब यह कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। ले तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंड सेट था ना। यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास यही घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क कोई भी जगह ना वो वहाँ के इंसानों से होती है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें, इंसानों की फलाह के लिए कुछ करें, हमारी सेहत के लिए कुछ करें, हमारी तालीम के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। एटम बम हम मार के क्या करेंगे? हम 1-1.5 करोड़ लोग उधर मार देंगे,
वो इधर मार के हमें मार देंगे। ये तो मतलब इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। भाई स्वापापुरी से भी मुलाकात कीजिए, जिनके घर में खाने को भले ही 1000 रुपए में 2 दाने पड़े हो, लेकिन फिर भी जनाब का पाकिस्तान भारत से हर मामले में आगे है। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी फुल पावर हम हैं। किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब होने वाला है पाकिस्तान के ही 2 परिंदों के बीच में मुकाबला, जिनमें से एक GF Thunder 17 बना के बेचने का दम भर रहा है, तो दूसरा सच बोल रहा है। यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना GF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये जिन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? अब आपको किसकी स्पीच पसंद आई ये आप हमें कमेंट करके बताओ। लेकिन इस जुबानी फायरिंग को देखने से पहले जरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब आप कीप एंजॉय दिस क्लिप। तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। ना भाई मेरी बात सुनो, एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुँच सका। चांद के उस हिस्से में पहुँचा, रशिया नहीं पहुँच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुँच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। बहुत ही जी जबरदस्त है। मैं देख रहा था कि इसमें काफी अच्छे मतलब ऐसे लोग आए हैं जो नए थे, जिन्हें हम लोगों ने पहली बार सुना है। बाकी यही है कि हैरान होते हैं पाकिस्तानी लोगों की सोच देखकर कि बस यही है कि नफरत की सारी बात है भाई। मतलब ये है कि यही काम अगर तुर्की कर लेता तो यही पाकिस्तानी लोगों ने इतने डींगे मारनी थी कि हमारा ये ब्रदर इस्लामी मुल्क है, सऊदीया कर लेता तो एक अलग बात होनी थी। बात यही है कि बात वो नफरत वाली है। इंडिया ने किया है तो हमारे लोग जो है अप्रिशिएट करने के लिए नहीं आते सामने। कहीं ना कहीं जो कह लो कि सही और सच का जो फैसला है ना, हम ये सोचना हमें चाहिए कि 2 मुल्क हम लोग इकट्ठे आजाद हुए थे, तो एक ने कितना देख लें कि आगे तक का सफर किया, और आज देख लें कि चांद तक पहुंचा था तो कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुल्कों ने अप्रिशिएट किया, कितनी इकॉनमी और ऊपर चली गई, कितना कह लो कि उनका म्यार ऊपर गया। और हमारे लोग जो है ना देख लें कि एंकर समझाते भी हैं, बहुत मुश्किल है समझाना भी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा है ना, जिसके वो एजुकेटेड हो, उसे को अगर बात लॉजिक से बताएं तो वो समझ आ जाए। यहाँ हमारे मसला ये है सारा, एक तो अनपढ़ है हमारे लोग, दूसरी बात है कि हमें गुर्बत में हम धसे हुए हैं। यहाँ वो जो सिस्टर ने जो बीच में जो है ना आगे हमारी पूरी वो हमारी महंगाई का जो चांद पे सफर बताया ना, वो बात है इस सब में हम खुबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इसमें हम लोगों ने घर से राशन लेने के लिए निकलते हैं ना, हम अक्के होते हैं बहुत मुश्किल में। मतलब पता है हमने अभी 5,000 का 10,000 का राशन लेके जाना है, वो बंदा भी उसको इंटरव्यू लेने वाला को मिल जाए, गुस्सा तो उसका वो है ना 10,000 वाला, उसने निकालना तो बेचारे इस एंकर के ऊपर है या इंडिया के ऊपर है। तो हमारी ये सिचुएशन बन जाती है ऐसी, हमारी हालात हमारे खराब हैं। वो जो सिस्टर ने बातें की है ना, यकीन करो उसका मेरा हाल ध्यान बहुत जबरदस्त था अपने किचन के ऊपर, उन्होंने सारी बातें जो है ना हमें सही याद करवाई। बिल्कुल, ये किचन के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर सारी हर चीज के ऊपर टोटल उनको पता है भाई, डिटेल पूरी दे दी गया उन्होंने, हर चीज का रेट बकायदा बताया भाई। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पढ़े लिखे भी हैं जो वो भी नहीं मानने के लिए तैयार, वो पढ़े लिखे जाहिल है भाई। वो देखा नहीं है, एक कॉल सेंटर में काम करता है, दूसरा प्राइवेट जॉब करता है, तो उनको भी जब बताया गया है कि वो इंडिया चांद पर पहुंच गया है, तो उन्होंने क्या पहुंच गया तो क्या किया उन्होंने वहां पर, क्या है, हैरान हो गया। उन्होंने बहुत से अजीब किस्म की बातें की हैं, अजीब किस्म की। वो जो कॉल सेंटर वाला ने बताया ना कि 231 मिलियन उनका मार्केट में जनरेट हुआ है, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसमें इजाफा हुआ है। मतलब इतना लोगों ने कोऑपरेट किया है, इतना लोग इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारे कंट्री की तो हमने भी न्यूज सुनी थी,
वो चाहते थे कि इंडिया के साथ हम मिलकर स्पेस एजेंसी में वो काम करना चाहते थे एज अ पार्टनरशिप। तो ये क्या है, ये सफलता ही है ना। उससे क्या होगा, उससे इनकम में भी ग्रोथ होगा और नाम जो है वो तो एक अलग है, जहरी बात है, नाम भी तो है ना भाई। और साथ में एक बंदा जो आया था वो कह रहा था कि ये मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है ना ये एडिट हो रहा है, एडिटिंग करके वो मतलब देखिए यार अच्छा बोला जवान है, एक बूढ़ा भी नहीं है, कोई ऐसा बंदा जवान है वो भी मानने के लिए डिजाइन हुआ ग्राफिक डिजाइन के जरिए देख लें कि हमारे लोगों ने नफरत की भी इंतहा कर दी है कि हमने नफरत भी करनी है तो बढ़ चढ़ के जो वो एंड पर बंदा है ना, एंड पर 8 मिलियन लोगों ने लाइव देखा है उसको। 8 मिलियन लोगों ने लाइव देखा। और जितनी भी देखें, अगर ये चीजें होती तो सबसे ज्यादा जो बड़ा एतराज है वो उठाना था नासा ने, जिसको वो उसको दर्द होना था कि यार हमारे मुकाबले में ये इंडिया कैसे आ गया, क्योंकि नासा ने ये कारनामे किए हुए हैं। चाइना ने एतराज उठाना था, रशिया ने एतराज उठाना था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। जब उन्होंने नहीं उठाया मतलब कि बात है बात सब कुछ सही है, पर ये हमारे अपने लोगों की सोच है कि हमने नफरत भी करनी है तो मतलब छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे होके करनी है कि हमने मानना ही नहीं है किसी बात को। मैंने बीच में देखा कैसे कैसे नमूने, यकीन करो अके हुए हैं अपनी जिंदगियों से, और कह लो कि जो बात मानने वाली है उसको भी नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं कह लो कि ये जिम्मेवारियां होती हैं घर की, उनके अंदर फंसे हुए हैं बेचारे। ये अगर यकीन करो आईटी के इंडस्ट्री में होते, 12 घंटे जॉब करते, आके 10-12 घंटे सुकून घर में करते, अच्छा पैसा आ रहा होता, तो यही लोग जो है ना ये कह लो कि एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के साथ अच्छा कह लो कि इनका माइंड ज़हन होता। पर यहाँ कह लो कि हमारे हालातों की वजह से जो इनका बिहेवियर शो हुआ है पूरी दुनिया हंस रही होगी हमारी बात। वो कुछ उनको टेंशन होती है घर की, कुछ होती है कोई काम के ऊपर कोई से गुस्सा निकल जाता है, वहां पर कोई बॉस जो है उनके ऊपर गुस्सा निकालता है तो वो फिर घर में आकर गुस्सा निकालते हैं। घर में से जब बाहर निकलते हैं घर वालों का गुस्सा निकालते हैं इन जैसे एंकरों के ऊपर और अवाम के ऊपर और इंडिया के ऊपर। और जो एंड पर 2 मुर्गे आए हैं ना, वो उन मुर्गों में तो क्या ही बात है, वो लास्ट वाले बंदे ने जो बात की है ना, ये हकीकत बात है भाई। मैं व्लॉगिंग में देखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान का ना एक अजैफ नाम का बंदा है जो व्लॉगिंग करता है, फूड व्लॉगिंग। उसने ना एक गाड़ी रखी थी, वो टाटा कंपनी ने बनाई थी। उस गाड़ी की कीमत सुनकर वो हैरान हो गया था। उसका जो दोस्त था, भाई है छोटा उसका, उसने बोला है कि ये गाड़ी है, इसके अंदर ऐसे ऐसे न्यू फ्यूचर है, कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता ये किस मुल्क की गाड़ी है। वो बता ही नहीं सका। उसने फिर बताया जब इंडिया की है तो उसने बोला कि इंडिया में इसकी कीमत कितनी होगी। तो कीमत जब उसने बताई है ना 1.5 लाख के पता नहीं 1 लाख के करीब टाटा कंपनी ने जब वो गाड़ी बनाई है, तो वो खुद परेशान हो गया भाई, इतने फ्यूचर वाली गाड़ी सिर्फ 1 लाख में। हाँ, वो कह रहा था कि ये ऐसी गाड़ी तो जापान में बन सकती है या किसी और मुल्क में बन सकती है, हाँ। इंडिया में नहीं बन सकती। बाद में वो परेशान हो गया था। बिल्कुल, हमारे लोग जो है ना अभी बहुत सारे सोशल मीडिया से नॉलेज लेकर बात समझ रहे हैं, बहुत सारे मामलात को कुछ लोग समझ रहे हैं पढ़े लिखे, बाकी जितने भी लोग गवार हैं वो जो है ना ऐसी बिहेवियर अपना शो करते हैं। बिल्कुल जी। एक पहले वायरल था कि वो किसी एंकर ने पूछा था एक पाकिस्तानी से कि देखें जी कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी कहाँ है। तो उसने कहा भाई हम तो इंडिया से पहले चांद पे हैं। तो उन्होंने पूछा कैसे, उसने कहा चांद पे बिजली है नहीं है, गैस है नहीं है, पानी है नहीं है। उसने कहा यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम चांद पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अभी हमारी दीदी आई एंकर पर्सन है, किरण नाज इनका नाम है, बड़ी अच्छी एंकर पर्सन है, बड़ी नॉलेज वाली ये लड़की है। इन्होंने कहा जी कि इन्होंने कहा इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो क्या इन्होंने तो वो मीठी मीठी चित्रोल की है ना। बिल्कुल, मैं अपने सिस्टम की के देखे नहीं हमारे सिस्टम या अवाम को कितनी मुश्किलात का सामना। इन्होंने कहा इंडिया चांद पे पहुंच गया तो क्या हुआ है, हम पहले ही आसमान पे हैं। हमारे देखे ना जो खाने वाला ऑयल है वो आसमान पे, पेट्रोल जो गाड़ियों में डलवाने वाला है वो आसमान पे, मट्टी का जो तेल है वो आसमान पे, उसके बाद हवाई जहाज की जो टिकट है वो आसमान पे, और सारा कुछ जो इनकी सैलरी जितना इनका इनकम है ना, इनकी पहुंच से काफी सारी चीजें दूर है और ये बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हैं। इसलिए इनको अच्छे से पता है। वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, वो अक्सर हमारी घर की औरतें जो होती है ना, उनको अगर कोई बंदा कहे ना कि गुजारा नहीं होता और हमारे फलाह बंदे हैं उनको तो वो उनका हस्बैंड इतने देता है तो वो तो गुजारा कर लेती है। तो फिर वो कहती है कि अपने हाथ में रखो ना ये सारा सिस्टम, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आटे और दाल का क्या भाव है। तो ये वो बात है कि जिसके हाथ में होता है उसको भाई पता होता है कि कितनी अमी अंदर हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो पर हम लोगों ने दिया अपना ओपिनियन। आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।